राजगढ़ जिले में आज किसान न्याय यात्रा निकल रही है। कांग्रेस जो है वो पूरी तैयारी के साथ आज राजगढ़ जिले में इकट्ठा हो रही है। कांग्रेस नेता रघु परमार अपने साथियों के साथ राजगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन रास्ते में हम गुजर रहे थे तो हमें मिले हैं। इस न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये सवाल है सबसे पहले कि इस न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है। इस न्याय यात्रा का उद्देश्य के भी भैया ये है कि जो आज किसान हैं वो बहुत परेशान है। देखिए, प्याज के भाव किसान को बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, लहसुन के भाव नहीं मिल रहे हैं, सोयाबीन का अभी तक पोर्टल नहीं खुला है और सोयाबीन किसान मजबूर है। मंडी में सोयाबीन 2800, 2500, 2600 बिक रही है, 2000 बिक रही है। आपने वादा किया था कि हम 5300 में खरीदेंगे, तो आप पोर्टल ही नहीं खोल रहे, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, कब खरीदोगे। एक सरकार की नीयत में खोट है, दूसरी ओर महंगाई इतनी है, किसान के ऊपर इतनी मार पड़ी, एक तो अतिवर्षा की पड़ी है, उसके बाद खाद, पेस्टिसाइड्स, लेबर इतना महंगा है, 400-500 रुपये कटिंग हो रही है, तो किसान बेचारा जाए तो कहाँ जाए। किसान की इतनी ज़्यादा परेशानी है इस समय और सरकार किसान की सुध नहीं ले रही है। आपने एमएसपी में क्यों नहीं प्याज खरीदा? आपने हर साल प्याज खरीदा, इस साल आप एमएसपी में प्याज क्यों नहीं खरीद रहे हो? आपने सोयाबीन का वादा किया था कि हम 5500 खरीदेंगे, आप पोर्टल ही नहीं खोल रहे हो अभी तक। और मजबूरी में बेचारा किसान 2500-3000 में, 2500 में मंडी में बेच रहा है। तो इन सब समस्याओं को लेकर आज हमारा नेतृत्व है जो प्रदेश का, वो राजगढ़ जिले के किसान की समस्याओं को लेकर एक विशाल प्रदर्शन राजगढ़ में करने जा रहे हैं। दूसरा, लाडली बहना का आपने वादा किया था कि हम 3000 देंगे, आपने अभी तक सिर्फ 2 साल हो गए 1250 रखे। दूसरी ओर 2 साल में लाडली बहना हमारी 18 साल के जो 16 साल की थी 18 साल की हो गई है, उसका पोर्टल क्यों नहीं खोल रहे हो, उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे हो? ये सरासर महिलाओं के साथ भी धोखा है सरकार का। ये महिलाओं के साथ भी नाइंसाफी कर रही है, किसान के साथ भी नाइंसाफी कर रही है और आम जनता के साथ भी नाइंसाफी कर रही है। आप पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रहे हो जिसकी कीमत 35 रुपये है, आप पेट्रोल के भाव क्यों नहीं कम कर रहे हो, डीजल के भाव क्यों नहीं कम कर रहे हो? एक सवाल ये भी है कि आपने बोला कि किसान की सुध नहीं लेती सरकार, किसान भी तो सुध नहीं लेता कांग्रेसियों की। जब वोट देने की बारी आती है तो किसान को हिंदू बन जाना है, भगवा चोला ओढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना है। तो आप लोग आपकी बात मजबूती से किसानों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? हम किसानों की लड़ाई, देखो ऐसा है कि व्यक्ति साथ दे ना दे, पर हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम जनता की आवाज़ उठाएं, किसानों की आवाज़ उठाएं और किसानों के हक में लड़ाई लड़ें। हमको लड़ना पड़ेगा, ठीक है, आज साथ नहीं दिया, पर उनको महसूस होगा कि ये साथ में खड़ा है, ये हमारे विरोध में है, और महसूस होने के बाद हृदय परिवर्तन होता है। और मैं समझता हूं कि इस बार समूचे मध्य प्रदेश में किसान का हृदय परिवर्तन है। आज जीतू पटवारी आने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे उनके? रघु परमार जी, आज जीतू पटवारी आने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे? आखिरी सवाल है। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हरीश चौधरी जी आ रहे हैं, जीतू पटवारी जी आ रहे हैं, उमंग सिंगार जी आ रहे हैं, जयवर्धन सिंह जी आ रहे हैं, हमारे राजगढ़ जिले के प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री हनी बघेल जी आ रहे हैं। और मुख्य मुद्दा किसानों का है और लाडली बहनों का है। जीतेगी कांग्रेस आने वाले समय में? 100% इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रघु सर। रघु परमार थे, अपने साथियों के साथ राजगढ़ जिले में निकल रहे हैं। हम भी राजगढ़ ही जा रहे हैं, सभा को कवर करेंगे। खाली कुर्सियाँ दिखेगी तो वो भी दिखाएंगे। लेकिन राजगढ़ जिले में जीतू पटवारी आज किस तरीके की भाषा शैली का उपयोग करते हैं, ये भी देखने लायक बात रहेगी। ये भी देखने लायक बात रहेगी राजगढ़ जिला जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो कांग्रेसी जो है वो एकदम से बैकफुट पर है, लेकिन एक नया जोश भरने के लिए जीतू पटवारी आ रहे हैं। देखना होगा कि कितना जोश भर पाते हैं।